नमस्कार, मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं जनता का राज। जैसे ही मणिपुर का वीडियो आया, पूरे देश में आक्रोश का माहौल है। वहाँ के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह जो इतना बेहुदा बयान देते हैं कि ऐसे और वीडियो जब इंटरनेट बहाली होगी तो और ऐसे वीडियो आएंगे। ऐसी घटना को पूरे देश ने शर्मसार कर दिया है। कोई महिला जाति के ऊपर ऐसे नग्न अवस्था में महिलाओं को घुमाया जाता है। क्या कहेंगे, ये संविधान के लिए ये हत्या कर दी है जीते जागते। इतना आक्रोश है। मीडिया जो नेशनल मीडिया है वो मौर्य और सीमा हैदर के उसी में लगी रही और यहाँ इतनी बड़ी घटना हो गई। ये घटना पुलिस के सामने हुई है और पुलिस के सामने, जबकि आज के 70 दिनों बाद जब वीडियो आया, सरकार किस लिए बैठी थी कि जब वीडियो आएगा तब कार्रवाई करेंगे। बहुत आक्रोश है। उसके लेके हम अभी हमीरपुर ज़िले के राठ में हैं, गांधी पार्क में, और जो हमारी बहन बेटियां हैं वो सब लोग कैंडल मार्च जलाकर विरोध कर रही हैं घटना का। तो उनसे जानते हैं कि कैसा आक्रोश का माहौल है और महिलाएं बेटियां क्या सोचती हैं देश को लेके। तो क्या नाम है बेटा आपका? मोनिका। मोनिका, क्या सोचते हैं जो मणिपुर में ऐसी घटना हुई है? देखा है आपने वो किस तरह से घटना हुई है? आपको जानकारी है घटना के बारे में? हाँ। है घटना के बारे में जानकारी? क्या सोचती हैं आप बच्ची होके? कैसा लगता है ऐसे वीडियो अगर देश में आते हैं तो? बहुत ही बुरा लगता है ऐसे वीडियो आते हैं अगर देश में तो। कितनी सुरक्षित हैं बेटियां देश में? बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल भी नहीं है। क्या नाम है बच्ची? रीमा। रीमा। क्या मतलब यहाँ कैंडल मार्च किस लिए निकाल रही हैं? क्या घटना हो गई है? कुछ जानकारी है? नहीं है जानकारी। मणिपुर में अभी बच्चियों को उस तरह से जानकारी नहीं है। और मैं राजपूत चंद्रवती वर्मा जी, उनसे भी थोड़ा सा जानकारी क्या मतलब किस तरह आक्रोश है? थोड़ा सा मुझे भी इस घटना लेकर, पत्रकारिता में हूँ लेकिन मुझे निजी तौर पे ये बड़ा आक्रोश है इस घटना को लेके। क्या सोचती हैं इस तरह की घटना आती है देश में, जबकि हमारे देश की राष्ट्रपति वो भी द्रौपदी मुर्मू जी वो भी महिलाएं हैं और एसटी से हैं, और जबकि इतने बड़े पद पर कुछ दिनों बाद एमपी का वीडियो आता है जहां पर एक पेशाब कांड से लेके अब महिलाओं के साथ। तो देश का एसटी कितना सुरक्षित है, इस पर भी थोड़ा लाउड बोलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के टाइम पे हमारी आज स्थिति इस देश की नग्न है, निवस्त्र है। जब 77 दिन के बाद एक जो वीडियो हमारे सामने आता है तो उसमें आप देखिए कि हमारी महिला जिसके ऊपर वस्त्र नहीं है और उस महिला को घुमाया जाता है सड़कों में निवस्त्र के साथ, और उस महिलाओं के साथ गैंग रेप होता है खेतों में ले जा कर के, और उनकी योनि को, उनकी स्तनों को नोचा जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्रेस माई फीलिंग एज अ वुमेन, क्योंकि मैं एक खुद लड़की हूँ और मैं अपनी फीलिंग को नहीं शेयर कर सकती कि कैसा लगता है। हमारे देश में आज की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और हमारे मोदी जी क्या बोलते हैं, उनके पास सत्र में जाने से पहले उनके पास सिर्फ और सिर्फ 30 सेकेंड्स है मणिपुर के लिए, जिसमें वो बोलते हैं कि मेरा दिल आक्रोश है। सिर्फ 2 शब्द, उनकी चुप्पी, उनकी निकम्मी ये सरकार, उनकी ये नाकाम सरकार, उनकी ये नपुंसक सरकार को हम धिक्कारते हैं और हम तो कहते हैं आपको चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। चाहे वो आपके मणिपुर के भाजपा के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री हो, जब हमारे देश की महिलाएं ही सुरक्षित नहीं है तो आपको कोई अधिकार नहीं है इस देश में राज करने का। और हमारे जो महिला बाल विकास मंत्री हैं स्मृति ईरानी, उनकी कल मैंने एक ट्वीट देखी है, उसमें उन्होंने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की है। तो मैडम, मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आप एक महिला हैं और महिला का दर्द नहीं समझती हैं। इस चीज़ में हम एक ही चीज़, ये जो हम रैली निकाल रहे हैं, हम महिलाओं की प्रोटेस्ट की बात करते हैं, एंड वी वांट जस्टिस फॉर वुमेन्स एंड आवर डॉटर्स। बहुत अच्छा। और ये बिल्कुल, और ये चीज़ जो देश में चल रही है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आक्रोश अगर आप अपनी जगह, मैं ये आपको बताता हूं कि आप उन महिलाओं की जगह आप अपनी बहन बेटियों को रख के देखिए। अगर आपकी बहन बेटियों के साथ आपके सामने बता भाई एक रक्षा करते हुए जब उसने विरोध किया, भीड़ कह रही है कि आप कपड़े उतार दीजिए, भाई ने विरोध किया तो भाई की हत्या कर दी। पुलिस के सामने से, पुलिस के हाथों से लेके गई है भीड़ उनको। पुलिस को ये जानकारी थी तो फिर 70 दिन क्यों लग गए रिपोर्ट लिखने, जबकि ये वीडियो का इंतजार कर रही थी सरकार का इतना रवैया, क्या कहेंगे, इतना एकदम रवैया ऐसे कि महिलाएं जैसे कुछ हो ही ना। मैं इस चीज़ों पे शब्द कभी ख़त्म हो जाते हैं। और भी महिलाएं हैं पास में, आप भी कहेंगी कुछ? बोल चुकी हैं और कुछ कहना चाहें जिसके अंदर दर्द तो सबके अंदर भरा है। हाँ बहन जी हैं, चंद्रकांता दीदी हैं। दीदी, कैसा लग रहा है ये देश में अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, कैसा शर्मसार करने वाला घटना ये बड़ी हुई है?
बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत ही शर्म की बात है, हम महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है, बहुत अन्याय है। ये तो मतलब उस महिला को कैसा लग रहा होगा जब उसके भाइयों के सामने उसको निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है उसके गांव में। तो ये हमारे लिए, हम सभी औरतों के लिए बहुत ही शर्म की बात है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कहीं भी, किसी भी राज्य में, किसी भी जाति धर्म की औरतों के साथ। मैं भी अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपसे कहता हूं कि सरकार चाहे जो भी हो, उन दोषियों के ऊपर इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं कहता हूं कि अगर फांसी भी उनके लिए कम है, क्योंकि ये हरकत जो की है वो इंसान तो कर नहीं सकता है, वो जानवर पिशाच कहाँ उससे भी गए गुजरे हैं। तो अभी भी आज भी दंगे के कुछ माहौल आ रहे हैं देश में, जबकि वहाँ डबल इंजन की सरकार है। तो इस पर डबल इंजन की सरकार जो मांग करते हैं मोदी जी की, डबल इंजन की सरकार होगी तो डबल विकास होगा। ये थोड़ा नेताजी इस पर डबल इंजन पे बोलिएगा। ये बिल्कुल ही नाकाम सरकार है और इस सरकार को अब सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और आप देखेंगे आगे आने वाले चुनाव में जनता इन्हें दिखाएगी इनकी औकात। और जिस तरीके से इन लोगों ने, आज देश में लोकतंत्र और संविधान नाम की चीज़ नहीं रह गई है। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, संविधान बिल को ख़त्म करने जा रहे हैं। ये केवल वोटों की राजनीति करते हैं, धर्म की राजनीति करते हैं। इन लोगों को केवल और केवल सत्ता से मतलब है। झूठे नारे देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के, और उन्हीं बेटियों के साथ में ये इनके विधायक सांसद खुद गलत करते हैं। इनके ज़्यादातर विधायक सांसद, यहाँ तक कि बड़े बड़े मंत्री भी महिलाओं के अत्याचार में सम्मिलित हैं, लिप्त हैं। और ये एक अत्याचारी बिल्कुल राक्षसी सरकार है। इस सरकार को सत्ता में रहने का 1% अधिकार नहीं है। और आगे आने वाले चुनाव में देश की जनता इनको इनकी औकात दिखाएगी और अभी जहां बिठाया है इन्हें धरती पर लाकर छोड़ेंगे। कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उठ क्यों नहीं जाते। इतना रवैया सरकार का क्या कहेंगे जो इस तरह की मणिपुर की घटना हुई है। आप पुरुष और पूरे देश में जो एक ही स्वर में आवाज़ निकली है, कितना क्रोध में है देश। इससे ज़्यादा और इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या कोई हो सकती है? मेरी नज़र में, मैं भी अगर पत्रकार की दृष्टि देखूं, कभी ऐसा नहीं हो सकती ना। इससे ज़्यादा शर्मनाक और खराब और गंदी घटना नहीं हो सकती है। इनको नैतिकता के आधार पर हमारे देश के प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और उससे पहले वहाँ के सीएम को इस्तीफा देना चाहिए। जब हमारे देश में हमारी बहू बेटियां, हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं हैं, जब हमारे देश में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है तो इन लोगों को पद पर रहने का अधिकार ही नहीं है। इससे ज़्यादा और हम कुछ नहीं कह सकते। ये इससे बड़ी कोई घटना है ही नहीं। अब हम क्या कहें, ये सोचना चाहिए इन लोगों को। एक लास्ट में कैंडल मार्च के द्वारा जो याद किया जा रहा है मणिपुर की घटना को लेके, और बिल्कुल मैं ये लास्ट बार दीदी लास्ट बार कहूँगा आपसे कि कैंडल मार्च के द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। कैंडल मार्च के द्वारा देश के प्रधानमंत्री जी को और मणिपुर के मुख्यमंत्री जी को और जहाँ जहाँ इनकी सरकार है उन सबको महिलाओं के माध्यम से कैंडल मार्च के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि आज भी महिलाएं कमज़ोर नहीं हैं। वो एक बेटी अकेली पड़ गई, उसके साथ आपने इस तरह दुराचार किया। और सोचिए अगर ये इतनी महिलाएं निकल पड़ेंगी तो अकेली महिलाएं देश की सत्ता को हिलाने में पर्याप्त हैं, इतना याद रखें। वो दीदी चौकीदार पर और बोलिएगा, ये चौकीदार का कि मैं भी चौकीदार हूँ। अब चौकीदार तो चोर है, ना बहन बेटियों का रक्षक है, ना देश का रक्षक है। इसके सारे आदमी देश के बहन बेटियों के भक्षक हैं। इससे ज़्यादा क्या कहें। तो मैं तमाम आपको बता दूं, मैं राट में था और गांधी पार्क में। आपने ऐसे डिबेट को देखकर आप क्या सोचते हैं मणिपुर की घटना के लेके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे थे जनता का राज, मेरा नाम है अवधेश। बहुत बहुत धन्यवाद।